क्या नीति थी कि अब युवाओं को और टीचरों को प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? एसएससी का जो एग्ज़ाम है 2024 तक टीसीएस नाम की एक कंपनी है वो कंडक्ट कराती थी। 2024 के बाद से इन्होंने वेंडर एडिक्विटी नाम की कंपनी को दे दिया, जिसको खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, जिसने एमपी में पटवारी के एग्जाम्स लीक कराए हैं, उड़ीसा में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम लीक कराए हैं, एमपी में टेट के एग्जाम्स लीक कराए हैं, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के एग्जाम्स लीक कराए हैं। जिस कंपनी को आप खुद ब्लैकलिस्टेड कहते हो, आप उसे टेंडर दे कैसे सकते हो? दूसरी चीज़ ये कि हमें मतलब नहीं हम बच्चे हैं, कोई भी कंपनी कराए, हमें मतलब है हमारा एग्जाम ढंग से कंडक्ट हो। एग्जाम ढंग से कंडक्ट छोड़िए, पहले तो स्टार्ट होती हैं चीज़ें कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए, इनकी सर्वर ही इतनी बेकार चल रही होती है। चलो बच्चा वहाँ लड़ा, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बात आती है कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहे थे, बहुत एक दो दिन पहले आए थे, जबकि पहले 4-5 दिन पहले आ जाया करते थे। उसके बाद से एडमिट कार्ड अगर आता भी है तो अगर कोई बच्चा केरला का है उसे कानपुर भेज दिया, कानपुर वाले को कोझिकोड भेज दिया, अरुणाचल वाले को असम भेज दिया, जम्मू कश्मीर वाले को दिल्ली भेज दिया। ये इनकी हालत है। तुम हमसे प्रेफरेंस भरवाते क्यों? अगर तुम्हें अपनी मनमानी करनी है चलो ठीक है, बच्चा वो भी चला जाएगा, हमें उससे भी इशू नहीं है। वहाँ जाके आप मानो कि आप 2000 किलोमीटर दूर गए, आपने 4-5 हज़ार रुपये अपने लगाए, पता चलता है एग्जाम कैंसिल है, कोई प्रायर नोटिस नहीं कि एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ, या कोई भी सॉरी नहीं एसएससी की तरफ से, बस एग्जाम कैंसिल है, कब होगा आपको बताया जाएगा। अब वो बच्चा वहाँ से, जो बच्चा कानपुर का है, वो केरला से कहाँ जाएगा और कितने दिन वहाँ रुकेगा? उसका रुकने का पैसा आप देंगे, आप खर्चा देंगे, वो भी ठीक है, हमें उससे भी दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब बच्चा गिड़गिड़ाता है एग्जाम हो जाए। एग्जाम जब होना स्टार्ट होता है, इनके सर्वर क्रैश होने स्टार्ट हो जाते हैं, माउस इनका वर्क नहीं कर रहा। किस बात का डिजिटल इंडिया है? केवल यूपीआई पेमेंट करने के लिए हम डिजिटल इंडिया है। अगर तुम हमें ढंग से नहीं दे सकते सिस्टम, तो ठीक है तुम ऑफलाइन एग्जाम्स कराओ, हमें ऑफलाइन एग्जाम से दिक्कत नहीं है। जब तक तुम ढंग से एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते हो, क्या जरूरत है तुम्हें ऑनलाइन करवाने की? उसके बाद से ये भी ठीक है, चलो बच्चा ये भी देख लेगा। फिर पता चलता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल है, इनके अकॉर्डिंग एआई पेपर बना रहा है, और एआई इस लेवल का पेपर बनाता है कि 10th प्लस में एग्जाम जो है उसमें क्वेश्चन आ रहा है कि ओलंपिक्स में अगर आप फर्स्ट पोजीशन आए हो, आपको कौन सा गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल दिया जाता है? ये कोई लेवल है क्वेश्चन का? उसके बाद अभी तो ये फेज 13 के एग्जाम की बातें चल रही थी, जब तक बच्चे इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पहले तुम इसे ढंग से कराओ, तब आने वाले जो एग्जाम्स हैं, स्टेनो है, सीजीएल है, वो कराना। इन्होंने अभी हम प्रोटेस्ट ही कर रहे थे 31 जुलाई को जंतर मंतर में, इन्होंने वहाँ पे खड़े पैर स्टेनो की एग्जाम सिटी आउट कर दी। इनका ऐसा कहना था कि सीजीएल में 30 लाख बच्चे हैं और स्टेनो में केवल 3 लाख हैं, तो हम इनका एग्जाम बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवा पाएंगे। बच्चे नहीं चाहते थे एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि हमें इन पे भरोसा था कि इनके बस की नहीं है, बट स्टिल हम गए। वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि पहली बात तो वही सेंटर का इशू की दूर दूर सेंटर फेंके इन्होंने, 3 लाख बच्चों का अरेंजमेंट इनसे नहीं हो पाया। उसके बाद से आप अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना होता है, मान लीजिए कि मेरा एग्जाम सेंटर है दिल्ली में, आरके डिजिटल सेंटर, मैंने एडमिट कार्ड चेक किया है, मैं एक दिन पहले निकालता है आदमी एडमिट कार्ड, बहुत लेट निकालते हैं तो एक दिन पहले, कुछ बच्चे 2-3 दिन पहले भी जिनके दूर आए हैं। हम वहाँ पे पहुँचते हैं आधे घंटे पहले, इन्होंने हमारा लोकेशन चेंज कर दिया, आधे घंटे पहले। अब वो बंदा ना वहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, कहाँ जाए? उस बंदे का तो आपने 1 साल खा लिया, तुम पैसे दोगे हमें 1 साल के, यहाँ रहने के, यहाँ खाने के, यहाँ पीने के? कोई नहीं देगा। तुम तो क्वेश्चन गलत होता है उसके भी पैसे हम ही दे रहे हैं, हर चीज़ के पैसे हम दे रहे हैं, हम पैसे देने को तैयार हैं। तुम ढंग से एग्जाम कंडक्ट कराओ, हमारी बस इतनी सी मांगे, बट इनके बस की नहीं है। स्टेनो के एग्जाम में भी इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। 12th पास के लिए होता है और इससे 2600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की जॉब लगती है। इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमारे पेपर में, मैंने एग्जाम खुद दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि अमित रैंक्स 21 फ्रॉम बॉटम एंड 30 फ्रॉम टॉप, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द गेम इज 50, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये लेवल है इनके क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन है रेशियो का 3:2 और समथिंग करके, और उसमें ऑप्शन जो है वो सिलोगी। हमारे पेपर में मैथ नहीं आती है, इन्होंने रीजनिंग में मैथ घुसा रखी है, जीएस में इंग्लिश घुसा रखी है, जो आप सोच नहीं सकते उस टाइप के। और ये चीजें कंडक्ट करा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बॉडी। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म अगर है तो ये बाहर आएं और अपनी चीजें बोले, बट इनकी तरफ से हमें कुछ नहीं सुनने को मिला है। इनके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, बट इनकी बस की नहीं है। रिजाइन कर दो, अपनी गद्दी छोड़ो और किसी ढंग के सेंसिबल इंसान को बैठाओ, क्योंकि हम अपने साल वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे पास 2-3 अटेम्प्ट और है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो तो इन्हीं सब में रह गया। ना तो तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमें दोगे, ना तो तुम री एग्जाम कराओगे, तुम कैंसिल भी नहीं करोगे, तुम करोगे तो क्या करोगे? तो बस इसी के लिए हम आए हैं प्रोटेस्ट। क्या मांगे हैं आपकी? प्राथमिक मांग क्या? प्राथमिक मांग तो ये है कि ये जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी आप इसे हटाइए। एडिक्विटी के बस की नहीं हमारे एग्जाम्स कंडक्ट कराना। टीसीएस हमारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती थी, ऑल्दो फॉल्ट उसमें भी थे, बट वो फॉल्ट जो थे वो थोड़े मैनेजेबल थे, आप उन पे वर्क करो ना। आपने तो वही बात है, राकेश यादव सर ने कहा था कि हमने मांग की कि तुम चोर हटाओ, तुमने चोर हटा के डकैत बिठा दिया। वही चीजें करी हैं भाई इन्होंने। तो हमारी पहली मांग तो ये है कि तुम एडिक्विटी को हटाओ, तुम कोई भी कंपनी लाओ, तुम टीसीएस लाओ, तुम एनटीए लाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम्स ढंग से कंडक्ट होने चाहिए, ये हमारी मांग है। इससे पहले भी अभी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उससे कुछ हल निकल पाया? कुछ चीजें और बर्बाद हो गई। इन्होंने भर भर के टीचर्स को डिटेन करा केवल क्वेश्चंस पूछने के लिए। ये नहीं पूछ सकता बच्चा कि भाई मेरा पेपर, मेरा साल बर्बाद हुआ है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, इतना पूछने के लिए इन्होंने जेल में भरना स्टार्ट कर दिया, अपनी बसेस में भरना स्टार्ट कर दिया। लगभग 10-12 दिन लग गए टीचर्स को परमिशन लेने में कि भाई हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये कैसी कंट्री जहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए? भाई हम तो कोई अनपीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कि हम दंगा कर रहे हैं यहाँ पे आके। पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमें चीजें नहीं मिल रही। जिस तरीके से इससे पहले वाले प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई थी, तो आप क्या सोच के अपने घर से निकले हैं कि उस तरीके की हादसे को फिर देखना? मैम देखिए, डर का एक सिंपल सा है,
तुम जितना डरते हो वो उतना डराता है, और हमारे बस की नहीं है भाई। हमें हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, अंधकार है, वो हमें ज़्यादा डरा रहा है। तो इनके डराने से, इनके लाठी से हम नहीं डरने वाले। हम आएंगे, उस दिन भी आए थे, आज भी आए हैं, और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी। स्टूडेंट खड़े हैं मतलब? बिल्कुल खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं तो स्टूडेंट भी खड़े हैं। अगर मांगे पूरी नहीं की गई, प्रोटेस्ट का कुछ हल निकल पाएगा? कैसे नहीं निकलेगा? निकालना पड़ेगा इन्हें। नहीं निकालना है, गद्दी छोड़े, किसी और को बैठाएं। कोई और सॉल्यूशन सोचा है कि अगर प्रोटेस्ट से कुछ हल नहीं मिल रहा तो? मैम, अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमारा फंडामेंटल राइट हमें देता है कि तुम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, हम धरने पे ही बैठेंगे, हम यही कर सकते हैं, हमारे हाथ में यही है। अब ये तो सरकार और उनके बैठाए हुए चेयरमैन साहब जो हैं, इन पे डिपेंड करता है कि ये कितने इच्छुक हैं हमारी बातें सुनने को। ये तो कहते हैं हम नहीं चाहेंगे एक भी बच्चे का एग्जाम खराब हो, सबकी जिम्मेदारी हमारी है। तो देखते हैं इतने लाख और इतने हजार बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता है। एसएससी के चेयरमैन से जब बात हुई थी तो क्या आश्वासन मिला था? कोई आश्वासन नहीं मिला था। उन्होंने हर चीज टेक्निकली फॉल्ट बोल के कि हम वर्जन क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। ये वर्जन क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा? उनकी बातें, उन्हें पता था कि वो रिपोर्टर से ही अपनी चीजें बोल सकते हैं। अगर उस डिबेट में एक टीचर बैठता, एक स्टूडेंट बैठता, तो मजाल नहीं थी कि चेयरमैन सर 5 मिनट से ज्यादा टिक पाते वहां पे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिपोर्टर्स को उतनी नॉलेज नहीं। एसएससी के एग्जाम में क्या चल रहा है वो एसएससी के बच्चों को नॉलेज है, एसएससी के टीचर्स को नॉलेज है। उन्होंने इंग्लिश बोल बोल के, टेक्निकली फॉल्ट बता के चीजों को टाल दिया, और लोगों ने सोचा हाँ नहीं सही कह रहे हैं चेयरमैन सर। बट वो बच्चों को पता है। कुछ आगे होने वाला है क्या लगता है? फिलहाल तो मैम समर्थन का तो नहीं पता, हमें समर्थन की जरूरत भी नहीं है मैम। टीचर हैं, बच्चे हैं, काफी है। काफी